हेलो दोस्तों, राजमणी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित दादरवाल। हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी हमने आर्य संस्कृति उसके बारे में हमने खोजकर्ता और उसके प्राचीन या उपनामों के बारे में अध्ययन कर चुकी थी और उसकी खुदाई यानी 3 स्तरों पे हुई थी। अब 3 स्तरों की खुदाई को रिवाइज करते हुए हम आगे की प्रोसेस या आगे की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। हमारा यानी जो आर्य संस्कृति है, कौन सी आर्य संस्कृति? आहार संस्कृति। आर्य संस्कृति यानी 3 स्तरों पे खोदी गई थी। कौन से? 3 स्तरों पर। पहला स्तर था, आपने आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके थे। पहला स्तर कौन सा था? पत्थर वाले, जिसे यानी स्फटिक कहा जाता है। स्फटिक यानी स्फटिक पत्थर मिले थे और स्फटिक के यानी पत्थर के औजार भी मिले थे। क्या मिले थे? औजार भी मिले थे। दूसरा स्तर हमने खोजा गया था जिसमें यानी तांबा प्लस कौन सा? तांबा प्लस और लोहा, यानी तांबे और लोहे के क्या मिले थे? उपकरण मिले थे। क्या मिले थे? उपकरण। दूसरा यानी पत्थर के औजार मिले हुए थे जो स्फटिक पत्थर के आधार पर। तीसरा स्तर था हमारा यानी जो मद्र भांड। क्या मिले थे? मद्र भांड मिले थे। क्या मिले दोस्तों? मद्र भांड, यानी ये मद्र भांड के बर्तन मिले गए थे, यानी दूसरे स्तर पे खोजा गया। ये मद्र भांड यानी मिट्टी के होते थे। किसके? मिट्टी के होते थे। किसके? हमने आर्य संस्कृति को यानी 3 स्तरों पे खोज दिया। एक तो स्फटिक पत्थर के आधार पर खोजी, इसके 3 स्तरों पे इसकी क्या उत्खनन किया गया था। तांबा लोहा प्लस इसके उपकरण मिले यानी दूसरे स्तर में। तीसरे स्तर में इसकी खुदाई होने पर यानी मद्र भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हुए थे। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया गया था। उसी प्रकार हमारा अगला बिंदु आता है इसी में। आर्य संस्कृति यानी एक क्या थी? एक ग्रामीण संस्कृति है। कौन सी आर्य संस्कृति? क्या एक ये यानी एक ग्रामीण संस्कृति है। आर्य संस्कृति क्या होती है? यानी ग्रामीण संस्कृति मिलनी है या ग्रामीण सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह सभ्यता जो आर्य संस्कृति होती थी ना, यानी जो ये क्या है? ग्रामीण संस्कृति या सभ्यता कहा जाता है। उसी प्रकार इसमें आर्य संस्कृति यानी 5000 वर्ष पुरानी है। कौन सी? 5000 वर्ष। क्या थी? एक आर्य संस्कृति यानी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति है। इसे एक ग्रामीण संस्कृति कहा जाता है। आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र, जो मुख्य केंद्र होता था, मुख्य केंद्र यानी किसे बताया गया? यानी आहार स्थल को। किसे? आहार स्थल को। आहार स्थल को इसका मुख्य केंद्र बताया गया। यानी मुख्य केंद्र क्या था? आहार स्थल। इसके आधार पर यानी आहार संस्कृति की क्या खोज की गई थी? क्या की गई थी दोस्तों? खोज की गई थी। उसी प्रकार यानी जो ग्रामीण संस्कृति कहा गया है आर्य संस्कृति को, और मुख्य केंद्र आहार स्थल बताया गया है। क्या बताया गया? और ये 500 वर्ष पुरानी संस्कृति थी। दोस्तों इस प्रकार ये हमारी आर्य संस्कृति है। आर्य संस्कृति का सर्वप्रथम ज्ञान यानी आहार स्थल से हुआ था। कहाँ पे? आहार स्थल से हुआ था। यानी जो आर्य संस्कृति है, कौन सी? आहार संस्कृति। आर्य संस्कृति का ज्ञान, आर्य संस्कृति का ज्ञान सर्वप्रथम किससे हुआ? आर्य संस्कृति का सर्वप्रथम ज्ञान दोस्तों आहार स्थान से हुआ। कौन सा? आहार स्थान से हुआ है। और यहाँ के जो अधिकांश मकान यानी आर्य संस्कृति में जो अधिकांश मकान, किसे? मकान, अधिकांश मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कौन सी? यानी कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कच्ची ईंटों से बने हुए थे। किससे बनाए जाते थे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे। यानी आर्य संस्कृति के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे और जो अधिकांश मात्रा में क्या थे? आयताकार मकान थे। आयताकार कौन से पाए गए? यानी आयताकार मकान पाए गए थे। जबकि देखो दोस्तों उसमें यानी कालीबंगा सभ्यता में वर्गाकार
और आयताकार पाए गए थे, जबकि उसमें भी कच्ची ईंटों से बने हुए थे। और ये एक लोहा युगीन और ताम्रकालीन युगीन सभ्यता है। इसमें कच्ची ईंटों के क्या मिले, यानी कच्ची जो ईंटें मिली थी उसके क्या मिले, यानी मकान बने हैं जो आयताकार यानी अधिकांश मात्रा में, यानी वर्गाकार नहीं थे। यहाँ पे अधिकांश मात्रा में दोस्तों क्या थे, आयताकार मकान मिले हुए थे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला इसी में आता है, यानी जो यहाँ पे जो एक मकान यानी एक स्थल यानी जो एक मकान मिला था उसमें एक से अधिक चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। किसमें मिले हैं दोस्तों, इसमें यानी एक मकान में क्या नहीं, एक मकान में एक से अधिक क्या मिले, एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे एक मकान था उसमें एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। उसी प्रकार एक मकान में तो यानी एक घर में या एक मकान में 6 चूल्हे मिले। कितने, 6 चूल्हे मिले हैं। यानी यहाँ पे जो मिली थी जो व्यवस्था थी उत्खनन में एक से यानी एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। क्या मिले, एक से अधिक चूल्हे। क्या मिले, एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। और एक मकान में तो 6 चूल्हे मिले हैं। उसी प्रकार एक मकान में एक चूल्हे पर जो मानव है ना उनकी हथेली के निशान मिले हैं। मानव हथेली के क्या मिले हैं दोस्तों, निशान। यानी जो एक मकान मिले उसमें एक से अधिक चूल्हे मिले हैं और एक मकान में तो 6 चूल्हे भी मिले हुए हैं। और एक से यानी जो एक मकान है उसमें एक चूल्हे पे मानव की हथेली के क्या मिले दोस्तों, निशान मिले हुए हैं। जिससे यह पता चलता है यहाँ पे यानी संयुक्त परिवार था। क्या था दोस्तों, संयुक्त परिवार। इन आधारों पे यानी 6 चूल्हे मिलने के कारण या एक से अधिक चूल्हे मिलने के कारण संयुक्त परिवार का पता चलता है। क्या चलता है दोस्तों, संयुक्त परिवार का पता चलता है। संयुक्त परिवार या वृहत परिवार। यानी वृहत परिवार के साक्ष्य। इस आधार पर एक से अधिक चूल्हे और एक से अधिक चूल्हे या मकान, जो चूल्हे यानी जो मकान है उसमें चूल्हे पे जो हथेली के मानव के निशान मिले उसे एक से अधिक या संयुक्त परिवार चूल्हे के वो साक्ष्य देखने को क्या मिलता है, देखने को मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से यानी जो एक जल पात्र मिला था। क्या मिला था दोस्तों, एक जल पात्र जो बिना हत्थे का था, यानी जो हत्था नहीं बना हुआ था। इस प्रकार का एक जल पात्र बना यानी मिला हुआ है। जैसे इस चित्र में देखो, इस प्रकार का एक जल पात्र मिला है। ये एक प्रकार का जल पात्र है। ये यानी एक प्रकार का जल पात्र मिला या मग्गा मिला था। क्या मिला था, एक मग्गा जल पात्र। इसके कोई हत्था नहीं मिला था। क्या नहीं, ये कोई भी हत्था है, बिना हत्था, बिना हत्थे वाला। जो बिना हत्थे, कौन सा, बिना हत्थे का मग्गा। यानी ये एक मग्गा कहाँ से मिला, आर्य सभ्यता से मिला, जो एक जिसका कोई हत्था नहीं था, पकड़ने का नहीं था। और जिससे ऐसे बिना हत्थे वाला एक पात्र दोस्तों सर्वप्रथम यानी ईरान, कहाँ दोस्तों, ईरान या बलूचिस्तान, ऐसे ही पात्र बलूचिस्तान या ईरान स्थल से मिले हुए हैं। कौन से स्थान, बलूचिस्तान और ईरान स्थल को भी देखने के लिए वहाँ पे भी क्या एक बना यानी बना हत्थे वाला या बिना हित्ते वाला एक जलपात्र मिला हुआ था, एक मग्गा मिला हुआ था। क्या दोस्तों, एक मग्गा मिला हुआ था। दोस्तों इसी में यानी हमारा अगला इसी में आता है दोस्तों आर्य संस्कृति में। आर्य संस्कृति में यानी जो अधिकांश खंडित मूर्ति मिली। क्या मिली थी,
अधिकांश खंडित मूर्ति मिली थी। क्या मिली दोस्तों? खंडित मूर्ति या खंडित बर्तन। क्या मिले थे दोस्तों? बर्तन मिले थे, खंडित बर्तन मिले थे। किसके? अधिकांश, यानी 8 सभ्यता से अधिकांश खंडित बर्तन या खंडित यानी मूर्ति मिली थी। किसकी मिली थी? यानी मिट्टी की मूर्ति मिली थी। किसकी? मिट्टी की। जो मिट्टी के जो बर्तन मिले थे दोस्तों, वो अधिकांश खंडित मिले हुए थे। कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। हमने आहड़ सभ्यता से यानी जो 3 स्तरों पे इसकी खुदाई कर गई थी और एक मकान में एक से अधिक चूल्हे के साक्ष्य मिले और एक चूल्हे पर तो सबसे यानी मानव के हथेली के निशान है। और यहाँ से जो बर्तन मिले थे, जो अधिकांश में खंडित बर्तन से जो किसके? मिट्टी के थे। और यहाँ से जो मकान मिले वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे जो आयताकार होते थे अधिकांश। और इनका आहड़ सभ्यता का स्थल प्रमुख दोस्तों आहड़ स्थल होता था। इस प्रकार हमने यानी आहड़ सभ्यता इस वीडियो में अध्ययन की है। इसके आगे का भाग हम अगली सभ्यता में क्या करेंगे दोस्तों? अध्ययन करेंगे। नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करो।